जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियोज यानी सिंह राशि वालों की लाइफ कैसी रहने वाली है 13 सितंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए कि 13 सितंबर के दिन कैसी रहेगी आपके फैमिली लाइफ। मैं सोच रही थी कार्ड निकलेगा लेकिन नहीं निकला, इट्स ओके। लियोस की फैमिली लाइफ, लियोस की बिजनेस एंड जॉब, लियोस की हेल्थ एंड लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी है 2 ऑफ वैंड की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर किसी डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि जब सही वक्त आ जाएगा तो अपना अनकंडीशनल लव लेके आपके साथ मज़े करेंगे, एंजॉय करेंगे, या फिर आपको कमिटमेंट देंगे, आपसे मैरिज करेंगे। कुछ भी सोच रहे हो सकते हैं, क्योंकि फ़िलहाल तो ये किसी डिवाइन टाइमिंग का, जैसे इन्होंने किसी एस्ट्रोलॉजर को, किसी टैरो रीडर से अपनी रीडिंग करवाई है एंड उसने इनको बता दिया है कि किसी फिक्स टाइम पे आप लोगों का यूनियन होना पक्का है, जिस वजह से ये मस्त हैं फ़िलहाल। ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस सारे साइन आ चुके हैं, जिसमें स्ट्रॉन्ग है मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर है आपके लिए 2174 94510। ओके, ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे 1 है, 1510 977 4 एंड 4 44 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मुझे आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देने के लिए जैसे दौड़े चले आ रहे हैं। इनका मन कर रहा है कि एज सून एज पॉसिबल आपके पास ये पहुँच जाएं एंड आपको कमिटमेंट दें, आपको आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आएँ। 718 की एनर्जी है। 8 का मतलब हो गया इनके अंदर हिम्मत आ गई है। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी आने का वेट कर रहे हैं। फाइनेंशियल इशू हो सकते हैं इनकी लाइफ में, यस, क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ पेंटिकल की है एंड आपके पार्टनर की एनर्जी है नाइट ऑफ पेंटिकल की। मतलब इनके फाइनेंसेस आपसे कम हो सकते हैं, जिस वजह से अभी इनको लग रहा है कि इनको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जैसे ही इनकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती है, ये तुरंत ही आपकी लाइफ में आएंगे, क्योंकि अब इनको क्लियर हो चुका है कि इनका मोटिव क्या है, इनकी डेस्टिनेशन क्या है। एंड इसी वजह से ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि बस जल्दी जल्दी टाइम गुजरने से पहले ऐसा ना हो कि देर हो जाए, टाइमली आप तक पहुंच जाए। तो 7411 जस्टिस, आपके पार्टनर जस्टिस के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि जैसे कि आपसे इन्होंने सच्चा प्यार किया है, इनकी इंटेंशन गलत नहीं है, इनकी मेंटालिटी बिल्कुल परफेक्ट है आपके लिए, कोई भी छल कपट नहीं है इनके अंदर। तो इनको जस्टिस मिले, मतलब उससे पहले कहीं आप किसी और के साथ फुर ना हो जाएं। यूनिवर्स थोड़े से कार्ड दीजिए। मदर ऑफ सॉर्ड, मदर ऑफ सॉर्ड क्यों है यहाँ पर? सन ऑफ पेंटिकल। मदर ऑफ सॉर्ड का मतलब ये है कि आप इनसे खफा चल रहे हैं, आप इनसे नाराज़ हैं। मे बी इन्होंने पहले आपको कोई छोटा मोटा ऑफर दिया था, या फिर ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई मदर ऑफ सॉर्ड हो सकती है, कोई मदर फिगर हो सकती है जो नहीं चाहती है, जो कुछ नेगेटिव कर सकती है, जिस वजह से आपके पार्टनर डर रहे हैं। या फिर ये मदर ऑफ सॉर्ड आप ही हो सकती हैं कि आप जो है नाराज़ हैं अपने पार्टनर से कि आपके पार्टनर अभी तक आए क्यों नहीं स्टेबिलिटी लेके। अभी तक इन्होंने, मतलब जैसे आपके अंदर नेगेटिविटी आ सकती है कि ये पर्सन झूठा था, छल कपट किया, इसने आपकी फीलिंग को हर्ट किया। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आपके पार्टनर आपके साथ जैसे आपको बताना चाहते हैं कि इनकी फीलिंग गलत नहीं है, इनकी इंटेंशन गलत नहीं है, बस टाइम सही नहीं है। ओके, डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, जैसे ये कि जैसे सही वक्त आ जाए तो ये आपको कुछ ऑफर कर रहे हैं, लेकिन अभी टाइम इनके फेवर में नहीं होने की वजह से ये थोड़ा सा, देखिए सन ऑफ पेंटिकल में आपके पार्टनर यहाँ जैसे सैड हैं। मैंने कहा था कि फाइनेंशियल इशू हैं, तो फाइनेंशियल इशू हैं इनको, क्योंकि अभी पैसे इनके पास नहीं है उतनी। मतलब अगर ये आपसे कर भी लेते हैं मैरिज, या फिर आपके साथ रिलेशनशिप में भी आ जाते हैं, तो ये जानते हैं कि आपकी डिमांड्स नहीं पूरी कर पाएंगे, या फिर पैसे को लेके इनका मन डाइवर्ट रहेगा, ये फुली फोकस नहीं कर पाएंगे आपके ऊपर, जिसकी वजह से अभी फ़िलहाल ये रुके हुए हैं। अदरवाइज़ ये क्लियर हैं कि इनको क्या करना है क्या नहीं। ओके,
आपके बिजनेस एंड जॉब में मुझे दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा शार्प माइंडेड व्यक्ति हैं, क्योंकि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल हैं। ओके, एस्टेब्लिश हैं, सेल्फ मेड पर्सन हो सकते हैं, लेकिन आप दुखी बहुत हैं। दुखी इसलिए बहुत हैं क्योंकि पर्सनल लाइफ को दुखी हो सकते हैं लेकर के, नहीं तो अपनी फाइनेंशियल लाइफ को, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। अपने आप को लूजर जैसा फील कर रहे हैं। 7 9 16 कोई टॉवर मूवमेंट आया हुआ है। फाइनेंसेस के लिए आपके लिए एक कार्ड निकालते हैं। यूनिवर्स, ये टॉवर क्यों आया है? लवर्स, भाई लवर्स की वजह से आया है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन की वजह से। आप अपने पार्टनर को लेके बहुत वरीड हैं। आप इस चीज़ को लेके परेशान हैं कि आपके पार्टनर कब आएंगे, कब होगा आपका यूनियन। एंड इसी चिंता में मुझे दिख रहा है आपका फोकस अपने काम पे नहीं हो पाता है। लेट नाइट जगते रहते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, एंड वो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं आपके फाइनेंसेस को इफ़ेक्ट करती है। 7 6 13 डेथ की एनर्जी है। डेथ का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन। आपकी लाइफ में चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं। 7 6 13 एंड 9 22 एम्प्रो की एनर्जी है। आप एम्प्रो का वेट कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए लीड लें, आपके लिए जैसे कि सबसे पूरी दुनिया से लड़ कर आएँ आपके लिए, एंड कहीं ना कहीं ऐसा शो करें, आपको स्पेशल फील कराएं। आपको भी लगना चाहिए कि आखिर आपने अगर इनसे इतना लव किया है तो उनके दिल में भी आपके लिए कुछ है। लेकिन आपके पार्टनर आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप इमेजिन कर रहे हैं एम्प्रो का, लेकिन यहाँ पे इनकी बिल्कुल फटे हालात हैं। क्योंकि सन ऑफ पेंटिकल का मतलब जैसे बुरी हालत है। अब इस बुरी हालत में आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि आपके पार्टनर एम्प्रो बन के आ जाएंगे? तो आपकी एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। आपकी एक्सपेक्टेशन है कि आपके पार्टनर हीरो की तरह एंट्री ले आपकी लाइफ में एंड आपको अपना बना के ले जाएं, लेकिन आपके पार्टनर के पैर खुद ज़मीन पे जैसे जमे हुए नहीं हैं, मतलब स्टेबिलिटी इनकी लाइफ में खुद नहीं है। तो ये कैसे आपके लिए इतना बड़ा स्टेप ले लें? ओके, एंड आपकी हेल्थ के लिए दिख रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल। मतलब आप लोग अपने पेंटिकल को लेके आप लोग काफ़ी ज़्यादा आपने स्ट्रगल किया हो सकता है। आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं, तो मे बी आप उसी तरह की स्ट्रेंथ अपने पार्टनर से डिमांड कर रहे हैं। लेकिन आपको ये भी समझना है, हालांकि आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं, बट हर इंसान की कैपेबिलिटी अलग अलग होती है, उसकी कैपेसिटी अलग है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको डर नहीं लगता, जैसे कि आपके पार्टनर बहुत सारी चीज़ों को लेकर डर रहे हो सकते हैं, आपको लग रहा है कि इसमें डरने वाली कौन सी बात है, लेकिन आपके पार्टनर के लिए वो चीज़ बहुत बड़ी हो सकती है। स्पेशली अगर आपके पार्टनर मेल हैं, क्योंकि अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं एंड आपके पार्टनर नहीं हैं, तो ये चीज़ उनके लिए टेंशन वाली है। ओके, तो देख लेते हैं अब आपके लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। तो भाई यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं मैरिज करना चाहते हैं आपसे, या तो ये खुद मैरिड हैं या फिर आपके लिए कोई मैरिज का प्रपोजल आया है। एक कार्ड दीजिए यूनिवर्स, मैरिज का कार्ड क्यों है? स्टार। अच्छा, आपके पार्टनर को लगता है कि आपकी तो मैरिज किसी से भी हो जाएगी, आपको तो कोई भी पसंद कर लेगा, क्योंकि आप स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, आप खानदानी रईस हो सकते हैं, या फिर आप लोग खुद में रिच हो सकते हैं, नहीं तो फिर आप लुक वाइज अच्छे हो सकते हैं। मतलब आपके पास कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट है जिसकी वजह से इनको लगता है कि आपका तो हो ही जाएगा, लेकिन इनका क्या होगा? 17 एंड 4 21। 21 का मतलब 3 होता है एम्प्रेस की एनर्जी। आप एम्प्रेस हैं, आपके पार्टनर को लगता है कि आपके लिए तो सब चीज़ें आसान हैं, लेकिन यहाँ पे स्टेबिलिटी, यस। लेकिन आपके पार्टनर के लिए मेन प्रॉब्लम इस वक्त इनकी स्टेबिलिटी बनी हुई है। ओके, आपके पार्टनर अकेले बहुत सारी चीज़ों से फाइट कर रहे हैं, एंड ऐसे टाइम पर आपके पार्टनर को पता है कि अगर ये आपके लिए कोई स्टेप लेंगे तो वहाँ पे भी इनको फाइट करनी पड़ेगी। तो जैसे आपके पार्टनर अगर इतनी सारी चीज़ों से फाइट करेंगे तब तो इनको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इनकी इतनी तो हिम्मत किसी के अंदर नहीं होती है ना कि वो आपके लिए भी फाइट करे, प्लस अपने फाइनेंसेस के लिए भी फाइट करे, प्लस पूरी दुनिया सोसाइटी हर किसी से फाइट कर ले। ओके, तो मतलब यहाँ पर आपके पार्टनर इतनी सारी फाइट तो नहीं कर सकते हैं। सन ऑफ सॉर्ड, देखिए इनकी एनर्जी कितनी कम है, सन की एनर्जी है। ये देखिए सन ऑफ पेंटिकल, आपके लिए हर जगह मदर के कार्ड आ रहे हैं, मदर ऑफ सॉर्ड एंड मदर ऑफ मतलब क्वीन ऑफ पेंटिकल। ओके, तो आप देख रहे हैं कि आपके पार्टनर की स्ट्रेंथ, कैपेसिटी, ये सब कुछ आपसे कम है, एंड आप डिमांड कर रहे हैं कि तुम मेरे जैसे बनो, अगर मैं हिम्मत कर सकती हूँ तो तुम भी करो। अब ये कह रहे हैं कि मेरे अंदर नहीं है इतनी हिम्मत, तो मैं क्या करूँ? ओके,
जैसे आप किसी फिश से डिमांड कर रहे हैं कि तुम ईगल जैसा उड़ के दिखाओ, तो दैट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ओके, जिसकी जितनी कैपेसिटी है वो उतना ही कर पाएगा। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने आप को इतना कैपेबल नहीं मान रहे हैं। इनको लग रहा है कि भाई ठीक है, तुम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, तुम्हारे अंदर ये सब है, लेकिन मेरे अंदर नहीं है, व्हाट कैन आई डू। तो यहाँ पे आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। ये भी रातों को जग रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपसे दूर होकर मज़े में हैं। 9 5 14, ये अपने ही थॉट से लड़ रहे हैं। ये भी चाहते हैं लेकिन इतनी हिम्मत नहीं है, तो क्या कर सकते हैं। टेम्परेंस की एनर्जी है। टेम्परेंस का मतलब ये है कि 14 एंड 7 21। आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं कि रातों रात तख्ता पलट नहीं हो जाता है, रातों रात सब चीज़ें नहीं हो जाती हैं, हर चीज़ के लिए टाइम चाहिए होता है। लेकिन मे भी आप थोड़ी जल्दबाजी में हैं, मे भी आपके लिए कोई रिश्ता आया हुआ है, या फिर आपकी फैमिली का प्रेशर हो सकता है, जिस वजह से आप चाहते हैं कि जल्दी जल्दी करो। अब ये कह रहे हैं जल्दी जल्दी नहीं हो रहा है, तो क्या करें। 10 ऑफ कप की एनर्जी, आपके पार्टनर की फुल्ली फीलिंग यही है कि आपके साथ हैप्पी फैमिली हो, आप इनके साथ हों जिसमें प्यार ही प्यार हो, लेकिन लूज़र वाली एनर्जी। इनको डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये ख्वाब इनका ख्वाब ही रह जाए। ओके, क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर सन ऑफ पेंटिकल, इनकी कंडीशन मुझे नहीं सही लग रही है। ओके, यूनिवर्स 10 ऑफ पेंटिकल क्यों है, 10 ऑफ कप, फूल की एनर्जी। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे इन्होंने ऐसा सपना देखा ही क्यों, ये आपसे मिले ही क्यों, इनको आपसे प्यार ही क्यों हुआ। क्योंकि फूल का मतलब ये है कि ये सोच रहा है कि मतलब इतने हाई फाई इंसान से प्यार करने का मतलब क्या था, या फिर अगर आपको पाना आसान नहीं था तो फिर ये क्यों जुड़े आपसे। क्योंकि अब आपसे दूर होकर इनको तो बहुत ही बुरा लग रहा है, एंड अगर आप किसी और के हो गए तब तो इनके लिए वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होगा। तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि जैसे आपके पार्टनर को रिग्रेट हो रहा है कि या तो आपसे मिले ना होते, या फिर इनका किस्मत इतनी अच्छी होती कि आप लोगों का यूनियन हो पाता। ओके, तो मैं एक कार्ड आपके लिए निकाल लेती हूँ कि आप क्या करें। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, आपसे कहा जा रहा है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। ओके, नॉर्थ नोड, आपको कुछ अलग करने के लिए आप आए हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। अगर आपके पार्टनर आते हैं तो गुड, लेकिन अगर नहीं आते हैं तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, आपको फिर से कुछ ऐसा करना पड़ेगा, मतलब इनको छोड़ना पड़ सकता है अगर ये नहीं आए तो। जय माता दी।